भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अब सती शिव जी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने कहा कि उसके बाद जो उनको समझाना था समझाया, उसके बाद शिव जी शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया। अब सती क्या करती है देखते हैं। ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगात् श्रेण विमूढधीः गृहा प्रेमण आत्मनो यो अधर्म अदात् सतां प्रियः। मेरे साथ पढ़िए। ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तं ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा शोकेन रोषेण च दूयता दूयता हृदा पित्रोः अगात् पित्रोरगात् श्रेण त्रेण विमूढधीः गृहान् विमूढधीः गृहान् पित्रो अगात् श्रेण विमूढधीः गृहान् पित्रोरगात् श्रेण विमूढधीः गृहान् प्रेमण आत्मनो प्रेमणात्मनो यो अधर्म अदात् योर्धर्मदात् सतां प्रियः ततां प्रियः प्रेमण आत्मनो यो अधर्म अदात् सतां प्रियः प्रेणात्मनोर्धर्म सदात्मतां प्रियः। शब्दार्थ है ततः तब विनि स्वस्य जोर जोर से सांस लेते हुए सती सती विहाय त्याग कर तम उसको शिव जी को शोकेन शोक से रोषेण क्रोध से च तथा दुयता विवन हृदय हृदय से पितरों अपने पिता के अगाध चली गई श्रेण अपनी स्त्री प्रकृति के कारण विमूढ़ प्रवंचित धी बुद्धि गृहान घर को प्रेमणा प्रेम बस आत्मना अपने शरीर का यह जो अधर्म आधा अदात दे दिया सताम साधु पुरुषों को प्रिय प्रिय। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को जिन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। यह कार्य जो उसने किया ये बहुत बुद्धिमता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतना महान ज्ञानी शिव उनको कह रहे हैं मत जाओ। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात सती अपने पति शिव को जिन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। हाँ, क्या मतलब है अबला नारी का? क्या मतलब है? क्योंकि नारी बहुत भावुक होती है। सब माताएं औरतें भावुक बहुत होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भावुक होने से काम बिगड़ सकता था। शिव जी ने कहा वहां गड़बड़ होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी
और वो मृत्यु से भी ज्यादा होगा, ये बताया। तो यहाँ पर सोच विचार क्या होता है, एक काम होता है बुद्धि से, एक काम होता है इमोशन से, हृदय से। ये हृदय से, क्योंकि जितने भी माताएं हैं वो बहुत भावुक होती हैं, और ये बात सही थी, जाना उसका इतना मन था तो गुस्से से चली गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है, अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसे कि शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई। किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने इसमें जो तात्पर्य दिया है, ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे व्यवहार वाले हैं, उनमें गलत व्यवहार नहीं होता, जिनका पति पत्नी का, उनके लिए है ये। लेकिन जो आप देखते हैं तलाक होता है, उसमें ज्यादातर गलती पुरुषों की होती है, जो हमारे आज के समाज में। ये उन लोगों की बात है जो धर्म को मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद ने उनका वर्णन किया है। तो क्योंकि आपको ये लगेगा प्रभुपाद ने ये कैसे कह दिया कि स्त्री की वजह से तलाक होता है, नहीं, तलाक ज्यादातर पुरुष की वजह से होता है या उनके घर के वातावरण की वजह से होता है। जितना मैं तो वो देखता हूँ जो समाज में देखा जाता है आजकल के, ऐसा नहीं है कि स्त्री ही कारण हो, स्त्री भी कारण होती है, जरूर होती है, एग्जाम्पल उसके भी हैं, लेकिन ज्यादातर लड़की के लिए का टॉर्चर होता है, इस वजह से तलाक ज्यादातर ऐसा है, दोनों तरफ से है। लेकिन ये प्रभुपाद ने उन लोगों के लिए कहा है जो धर्म को मानने वाले हैं, इसमें इस वजह से। ताम अन्वगच्छन् धृत विक्रमा सती एकाम प्रणेत अनुचरा सहस्रशः सपार्षद यक्षा मणिमन्मदा मद आदयः पुरो वृक्षेन्द्रा तरसा गत व्यथा। मेरे साथ। ताम अन्वगच्छन् धृत विक्रमां सतीं एकां त्रिनेत्र अनुचरा सहस्रशः सपार्षद यक्षा मणिमन्म आदयः मणिमन्मद आदयः पुरो वृषेन्द्रा तरसा गत व्यथा शब्दार्थ है ताम, उसको, सती को, अन्वगच्छन् पीछा करते, धृत
विक्रमाम तेजी से दौड़ते सतीम सती को एकाम अकेले त्रिनेत्र शिव 3 नेत्रों वाले के अनुचरा अनुयायी सहस्र सह हजारों सपार्षद यक्षा उनके पार्षद तथा यक्षों के सहित मणिमत मद आदेह मणिमान मद आदि ये उनके गण खास है अनुयायी। पुरह वृष इंद्रा नंदी बैल को आगे करके तरसा तेजी से गत व्यथा निर्भीक। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव जी के हजारों अनुत्तर जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। मेरे साथ पढ़िए। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव जी के हजारों अनुत्तर जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। हाँ, उनके जो अनुयायी हैं मणिमान मद ये भी जबरदस्त बलवान हैं, लेकिन यक्ष जो है काफी बलवान, लड़ाई में बड़े निपुण होते हैं। उनको भी साथ लेकर के हजारों की संख्या में चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभु द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। साध्वी सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक न लें, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव के हजारों अनुचर साथ लग गए जिनमें यक्ष मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गतव्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। साध्वी सती को इसकी चिंता न थी कि वो अकेले जा रही, अतः वो लगभग निडर थी। अनुचरा शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव के अनुचर शिव के लिए हर बलिदान करने हेतु उद्यत रहते हैं। वे सभी शिव की इच्छा को जान गए कि वे साध्वी सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है जो अपने स्वामी के हेतु को तुरंत समझ लें। ताम सारिकान शिव जी चाह रहे थे कि सती अकेले नहीं जानी चाहिए, तो अनुचर जो है वो समझ गए। अनुचरा जो लिखा है समझ गए, वो 7 हजारों की संख्या में, तो उसका साथ लेके चले गए नंदी बैल को आगे करके। 5वां श्लोक। ताम सारिका कंदुक दर्पण अंबुज श्वेद आद पत्र व्यजन श्रग आदि भी गीत अयनय दंदुभिर शंख वेणुभि वृषेन्द्रम आरोप्य विटंकिता ययुः। मेरे साथ पढ़िए। ताम सारिका कंदुक दर्पण अंबुज ताम सारिका कंदुक दर्पण अंबुज श्वेत आत पत्र व्यजन प्रग आदि भी। आत पत्र आप जानते छाता को बोलते हैं। श्वेत आत पत्र व्यजन श्रग आदि भी। गीत अयनैर दंदुभि दंदुभि शंख वेणुभि
शंख वेणुभिः गीत अयनय दंदुभि शंख वेणुभिः गीताय शंख वेणुभिः वृषेन्द्रम आरोप्य विटंकितायुः शब्दार्थ है ताम, उसकी सती को, सारिका पालतू पक्षी मैना थी उसकी, जो हमेशा पास में रखती थी। कंदुक गेंद, दर्पण शीशा, अंबुज कमल का फूल, श्वेत आत्पत सफेद छाता, व्यजन पंखा, श्रक माला आदि भी इत्यादि। गीत अयनय संगीत के साथ, दुंदुभी डुगडुगी ढोल, शंख वेणु भी मुरली से, वृष इंद्रम बैल पर आरोप चढ़ाकर विटंकिता आभूषित ययुः वे गए। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा दिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया, श्वेत छत्र। उनके पीछे ढोल शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। मेरे साथ पढ़िए। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा दिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। हाँ, सब कुछ बढ़िया था, बस शिव जी की कमी थी, शिव जी नहीं थे उसमें। आ ब्रह्म घोष ऊर्जित यज्ञ वैससम विप्रसिजुष्टम विबुधैश्च सर्वशः मृदार वयः कांचन दर्भ चर्मभिः निशिष्ट भाण्डम यजनम समाविशत्। मेरे साथ। आ ब्रह्म घोष ऊर्जित यज्ञ वैससम आ ब्रह्म घोष ऊर्जित यज्ञ वैससम विप्रसिजुष्टम विबुधैश्च सर्वशः विप्रसिजुष्टम विबुधैश्च सर्वशः मृदार्वयः कांचन दर्भ चर्मभिः मृद्यार्वयः कांचन दर्भ चर्मभिः निशिष्ट भाण्डम यजनम समाविशत्। बात है आ, चारों ओर से ब्रह्म घोष वैदिक मंत्रों की ध्वनियों से ऊर्जित सजाया यज्ञ वैससम पशु बलि विप्रसिर जुष्टम जुटे हुए ऋषि विबुधय देवताओं से तथा सर्वशः सभी दिशाओं में मृत मिट्टी के दारू काठ के अयः लोह कांचन सोने के दर्भ कुश चर्म भी खालों से निश्रेष्ठ बने
भांडम बलि पशु तथा भांडे बर्तन यजनम यज्ञ समाविशत प्रवेश किया। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था। उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म से बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। मेरे साथ पढ़िए। तब सती अपने पिता के घर पहुंची तब सती अपने सती पिता अपने के घर पिता के पहुंची घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था जहाँ जहाँ यज्ञ हो यज्ञ रहा हो था रहा था और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया और उसने उसने यज्ञ स्थल में यज्ञ प्रवेश स्थल किया में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। जहाँ जहाँ वैदिक वैदिक स्तोत्रों का स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा उच्चारण था। हो रहा था। वहां सभी ऋषि, वहाँ सभी सभी ऋषि, ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। ब्राह्मण तथा ब्राह्मण तथा देवता देवता थे। एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे वहाँ पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, और साथ ही मिट्टी, पत्थर, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। जिनकी यज्ञ में यज्ञ में आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनि से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप से दिया गया है। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में भी 11.5.32 भी संस्तुति है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यर्जन्ति हिम सुमेधस्सः। इस समय यज्ञ की आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है क्योंकि लोग निर्धन हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में यह सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को, जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है, जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का यह अर्थ नहीं है कि वे वध किए जाने के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता अनुभूति का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है, वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उसे पुण्य जीवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। यहाँ पर एकत्र पशु मार कर खाने के लिए नहीं होते थे। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। क्योंकि मांस खाना गलत बताया, प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझा दी। ये पशु जिनकी बलि दे दी जाती थी, बल्कि कभी कभी वो जो ये मंत्रों के जो पुरोहित हैं, बहुत ज्ञानी होते थे, वो पहले इसका परीक्षा भी कर लेते थे कि उनके मंत्र सही हो रहे नहीं हो रहे। मंत्र करके पशु के बलि दे करके देखा पशु हाँ
अपने नया जीवन प्राप्त कर लिया, कभी दूसरे उच्च पशु में, कभी मनुष्य में, फिर वापस करके उसको वापस भी ले आते थे कि ताकि उनके मंत्र बिल्कुल ठीक है। ऐसा ऐसा होता था। और ये जो यज्ञ में जो बलि दी जाती, ये मांस खाने के लिए नहीं होता था। प्रभुपाद समझा रहे हैं इस चीज को। तो ऐसे वहां पर मंत्रोच्चारण हो रहा था और सती घुस गई उसमें, उस यज्ञ स्थल में। ताम आगताम तत्र न कश्चन आद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भयात् जनः ऋते स्वस्रवै जननीं च सादरः प्रेम अश्रुकण्ठ्यः परिस्वजुर्मुदा जुर्मुदा परिस्वजुः मुदा। मेरे साथ पढ़िए। ताम आगताम तत्र न कश्चित् आद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भयात् जनः ऋते स्वसर्वै जननीं ससादरा ऋतेषु सर्वैर्जननीं ससादरा प्रेम अश्रुकण्ठ्यः परिस्वजुर्मुदा प्रेमाश्रुकण्ठः परिस्वजुः मुदा। शब्दार्थ है ताम, उसके, सती के, आगताम आगमन से, तत्र वहां, न नहीं, कंचन किसी ने, आद्रियत स्वागत किया, विमानिताम आदर न पाकर, यज्ञ करता दक्ष, भयात् भय से, जना व्यक्ति, ऋते के अतिरिक्त, स्वश्रेय उसकी बहनें, वह निसंदेह, जननी माता च तथा स आदरा आदर सहित, प्रेम अश्रु कंठ स्नेह अश्रु से भरे हुए कंठ, परिसस्वजु आलिंगन किया, मुदा प्रसन्न मुख से। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनको पता था कि ये शिव जी की पत्नी है और दक्ष नाराज है इनसे। उनकी माता था बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की, माँ ने और बहनों ने, और ने किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमा और पूरित नेत्रों से गले लग गई। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदय होती हैं। उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा।
अतः मन में चाहते हुए भी वे वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता। अब क्या क्या होता है सुनते हैं। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृस्व मात्रा च मातृस्व मातृस्वशिष्टिभिः सादरम् दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा न दत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। मेरे साथ सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृस्वश्रेभिश्च सादरम् मात्रा च मातृस्वशिष्टिभिश्च दत्तां सपर्यां वरमासनं ससा दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा न दत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती न प्रतिनंदिता सती न दत्त पित्रा अप्रतिनंदिता सती नादत् प्रियत्रा अप्रतिनंदिता सती अप्रतिदेह के गीत समादरित न होने से उसका आदर नहीं हुआ। शब्दार्थ है सौंदर्य 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 नहीं है सौंदर्य अपनी बहनों का संप्रसन समादर समर्थ उचित वार्तया कुशल समाचार मात्रा अपनी माता द्वारा च तथा मातृ स्वस्य भी मौसम द्वारा च तथा स आदरम आदर पूर्वक दत्ताम दी गई सपर्याम पूजा परम भेंट आसनम आसन च तथा सा उस न आदत ग्रहण नहीं किया सती ने पित्रा अपने पिता द्वारा अप्रतिनंदिता समादरित न होने से सती ने यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। इतने गुस्से में थी सती। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके पिता न तो उससे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। मेरे साथ यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर और उनका सत्कार किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जय अनीता देवगन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं।
शारीरिक संबंध इतने क्षणिक है कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी। ये है हमारा भौतिक जगत। देख लीजिए, ये पुत्री दक्ष को सबसे प्यारी थी, छोटी थी, और होता है माँ बाप का किसी बच्चे के लिए प्रेम ज्यादा होता है और लाड़ प्यार से। अब अभी देखिए, क्योंकि उसके पति से गुस्से में है दक्ष, इसलिए उनकी पत्नी होने की वजह से शिव जी की उससे सारा प्रेम भूल गए। भौतिक जगत है ही ऐसा। आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको लगा कहीं आपके जैसे मन की नहीं की तो आपकी मित्रता खत्म। देहात्म बुद्धि इतनी दूषित है हमारी, इतनी ज्यादा दूषित कि थोड़े से भी अनबन में हम सब कुछ, सारे बंधन भूल जाते हैं। सब बहन बहन की दुश्मन हो जाती है, भाई बहन भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये ऐसा है हमारा भौतिक जगत ऐसा। तो यहाँ तो मैं जो कहता हूँ, यहाँ प्रेम का कोई डेफिनेशन नहीं, प्रेम है ही नहीं यहाँ। एक मैं किसी को कहते हुए सुन रहा था प्रवचन में, उन्होंने कहा कि लड़का लड़की बहुत प्रेम में हैं। होता है किस उम्र में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, ये आप ने भी देखा है, इन चीजों को समझा है। और उन्होंने कहा कि एक उनके बीच में अगर वो आलिंगन कर रहे हों, उनके बीच में एक मरा हुआ सांप डाल दो, कहता वो भूल जाएगा कि वो लड़की से प्यार करता है, लड़की भूल जाएगी वो लड़के को प्यार करता है। एक दूसरे वो सांप को डर के मारे भाग जाएंगे। ऐसा ऐसा है हमारा ये भौतिक जगत का प्यार। तो प्यार कौन सा है? जो गोपियां भगवान कृष्ण से करती हैं, देना। प्यार में देना, लेना नहीं। ये प्यार सिर्फ माँ करती है बच्चे से, छोटे बच्चे से। बिल्कुल वो प्यार, ये हमारा आध्यात्मिक प्यार के बहुत निकट होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो नेचुरल है, माँ भी बच्चों से कुछ चाहती है, ज्यादा नहीं, बट माँ का प्रेम बच्चों से ज्यादा होता है। और ये बचपन में माँ, यही माँ नहीं, ये कुत्ते बिल्ली भी, उनके जैसे बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, जब छोटे होते हैं बहुत, आप उनके पास जाइए वो आपको काट देंगे, ऐसा, क्योंकि बच्चों का प्रोटेक्शन होता है सभी का। ये चीज है। तो ये हमारा भौतिक जगत का प्रेम आपने देख लिया। जिस सती को वो इतना प्यार करता था, आज उससे बोलने को तैयार, क्योंकि वो शिव जी की पत्नी है। रुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम च अध्वरम पित्रा न देवे कृतहेरणम विवो अनादिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव धक्षति रुषा। मेरे साथ पढ़िए। अरुद्रभागम तमवेक्ष च अध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादता यज्ञ सदस्य धीश्वरी अनादता यज्ञ सदस्य अधीश्वरी चुकोपलोकान इव धक्षति रुषा। अरुद्र भागम, शिव का यज्ञ भाग न पाकर, तम उसे अवेक्ष देखकर, च तथा अध्वरम यज्ञ स्थल पितरा अपने पिता द्वारा, च तथा देवे शिव की, कृत हेलनम अवहेलना करके, विभव स्वामी के, अनादता अनादर की गई, यज्ञ सदस्य यज्ञ की सभा में, अधीश्वरी सती चुको अत्यधिक क्रुद्ध हुई, लोकान 14 लोग, इव मानव धक्षति जलाती हुई
रुषा क्रोध से। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और उसके पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। अपने पिता को, मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। उनके पति शिव का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं, सम्मान किया जाता है। परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी न थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वे ये देखना चाहती थी कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपनी संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उनका महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अग्नि में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतने रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह होता है, दुख हुआ सती को पति का अपमान पर। ये हमेशा होता है। लड़की अपने पिता के घर में कभी भी अगर उसके पति का अपमान हुआ कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात सही है। कहीं पर भी, अपने पिता के घर में ही नहीं, कहीं पर भी अगर पति का अपमान होता है तो पत्नी को यह कभी स्वीकार नहीं होता है। तो काफी गुस्से में है अभी सती। जगर सा अमर से विपन्नया गिरा, शिव द्विषम धूमपत श्रम समयम, स्वतेजसा भूत गणान समुत्थितान, निग्रह्य देवी जगतो अभिशृण्वतः। मेरे साथ पढ़िए। जगर्ष सा अमर्ष विपन्नया गिरा, शिव द्विषम धूमपत श्रम समयम, स्वतेजसा भूत गणान समुत्थितान, निगृह्य देवी जगतो अभिशृण्वतः। शब्दार्थ है, जगर्ह निंदा करने लगी, सा वह, अमर्ष विपन्नया क्रोध के कारण अस्फुट गिरा वाणी से, शिव द्विषम शिव का शत्रु, धूमपत यज्ञों में श्रम कष्टों से, स्मयम अत्यंत गर्वित,
स्वतेजसा अपनी आज्ञा से भूतगणान भूतों के समुत्थितान सन्नद्ध तत्पर दक्ष को मारने के लिए निग्रह रोका। देवी सती ने जगतः सबों की उपस्थिति में अभिश्रणवतः सुना जाकर शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। काफी थे, बलवान थे काफी, और बहुत बड़ी संख्या में थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थीं और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। मेरे साथ पढ़िए। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के यज्ञों की सकाम कर्म की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं। भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। हाँ, अब ये किसका बदला हो रहा है? शिव जी की बहुत अपशब्द कहे दक्ष ने, अब उसका बदला मिल रहा है उसको। एक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। अब सती बोलेगी अपने पिता के लिए। ये क्या बोलती है अभी नेक्स्ट उसमें आएगा दूसरे श्लोक। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। हरे टाकतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है, जो यज्ञेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता 5.29 में भी हुई है। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण किसी भौतिक लाभ के हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद् भागवत से इसकी पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता तो सारा श्रम निरर्थक है। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है, उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है, किंतु परम भक्त शिव के प्रति उसके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है, यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद का अपमान किया है, तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्रोधा भक्ता द्वेषी जने। ये हम में क्रोध रहता है और ये क्रोध महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है।
यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती को अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह बोल दिया कि सती का जो क्रोध था वो क्यों था? अपनी बेइज्जती हुई नहीं, क्योंकि वो तो बिना बुलाए गई थी, क्योंकि उसके पति का अपमान हुआ। पति कौन है? महान वैष्णव शिव जी। तो शिव जी का अनादर होने का मतलब वैष्णव का अनादर हुआ है, तो गुस्सा उसका बिल्कुल जायज है। देवी उवाच, अब सती बोल रही है, ये श्लोक पढ़ लेते हैं। नयस्य लोके अस्ति अतिशयानः प्रियः तथा प्रियो देवव्रतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्त आत्मनि मुक्त वैरके स्थिते भवन्तं कथमः प्रतिपयेत्। मेरे साथ पढ़िए। देवी उवाच, नयस्य लोके अस्ति अतिशायनः प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्त आत्मनि मुक्त वैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतिपयेत्। शब्दार्थ है, देवी वाचा, देवी सती ने कहा, न नहीं, यश जिसका लोके इस जगत में अस्ति है अतिशायनः प्रतिद्वंदी न होना। शिव जी का कोई दुश्मन है ही नहीं। प्रिय प्रिय तथा उसी प्रकार अप्रिय शत्रु, देह प्रताम देहधारी, प्रिय आत्मना अत्यंत प्रिय, तस्मिन शिव के प्रति, समस्त आत्मनि संसार भर के प्राणी, मुक्त वैर के जो समस्त शत्रुता से मुक्त है, शत्रु विहीन है, ऋते अतिरिक्त भवंतम आपके, कतमः कौन, प्रतिपयेत ईर्ष्यालु होगा। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। पिता को सबके सामने मेरे साथ पढ़िए। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो उनका कोई अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है, आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ। इसी प्रकार शिव श्री भगवान के गुणात्मक अवतार है, अतः उनमें लगभग परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी है, न तो कोई उनका मित्र है और न कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसलिए साध्वी सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी राजा दक्ष के आश्रित थे। अतः राजा दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगेगा।
यही साध्वी सती का दोषारोपण था। हरे कृष्ण। तो ये दोषारोपण था। अभी बहुत कुछ सती कहेगी अपने पिता को। तो ऐसा है, ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले पल्लवी माता जी आपसे बात बाद में सुनता हूँ।